हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कक्षा 8वीं परियोजना कार्य मिडलाइन आकलन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आप बच्चों को परियोजना कार्य दिया जा रहा है जिसके आंसर आपको एक हफ्ते के अंदर लिख के जमा कराने हैं। तो देखिए कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का जो परियोजना कार्य आपको दिया गया है इसके आंसर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए हम सभी सब्जेक्ट के जो परियोजना कार्य के जो उत्तर हैं और जो साथ में आपके मिडलाइन आकलन होने वाले हैं सभी के जो प्रश्न उत्तर हैं हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान यानी कि SST और पूर्णांक है 10। ठीक है, तो 10 नंबर का आपको ये टेस्ट है। तो हम आपको आंसर बताते हैं। तो आपको इनमें से कोई से 2 क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं में जानकारी संकलित कर लिखिए। तो देखिए आपका क्या जो है छत्तीसगढ़ में एक कोई सा भी किसी भी अभ्यारण्य के बारे में ये सारी बातें बतानी है। जैसे कि इसमें पहला पूछा गया है कि अभ्यारण्य का नाम, फिर दूसरे नंबर पे अभ्यारण्य किस जिले या क्षेत्र में है, आपके शहर गाँव से अभ्यारण्य की दूरी क्या है। तो इन सभी के आंसर्स हम आपको बताएंगे। तो देखिए अब इनके आंसर आपको कैसे लिखने हम बताते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि अभ्यारण्य का नाम बताइए। ठीक है, तो अभ्यारण्य का यहाँ पे हम तो आपको पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है या फिर किसी कलरफुल पेन से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसका आंसर लिखना है। जो ब्लू पेन से लिखा गया है ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गोमर्दा यानी कि गोमर्दा जो अभ्यारण्य है उसका नाम लिखा है यानी कि गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए छत्तीसगढ़ में पशु पक्षियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अनेक वन्यजीव अभ्यारण्यों को बनाया गया है। तो जिनमें से एक अभ्यारण्य का नाम है गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे हमने अभ्यारण्य का नाम लिख दिया है। उसके बाद दूसरी हेडिंग थी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, यानी कि अभ्यारण्य किस जिले या क्षेत्र में है। तो ये जो गोमर्दा अभ्यारण्य हमने बताया है तो हम इसी के बारे में सारी चीज़ यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए गोमर्दा या फिर गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले में सारंगढ़ के पास स्थित एक आकर्षक स्थल है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो जैसे हम बता रहे हैं आपको सेम ऐसे ही लिखने हैं तभी आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट पूछा है उन्होंने, आपके शहर गांव से अभ्यारण्य की दूरी कितनी है। तो देखिए जो ये गोमर्दा पशु अभ्यारण्य है इसकी दूरी कितनी है। तो देखिए जो हमने यहाँ पे बताई गई है कि रायगढ़ से देखें तो इसकी दूरी जो है 55 किलोमीटर है। और आप अपने घर से इसकी दूरी पता कर सकते हैं। अगर आप रायगढ़ के हैं तो आप ये 55 किलोमीटर वाली दूरी लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा आ जाता है कि अभ्यारण्य तक पहुंचने के साधन, यानी कि अगर आपको गोमर्दा अभ्यारण्य जाना है तो आपको क्या क्या साधन है वहाँ पे जाने के लिए। तो देखिए गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य तक छत्तीसगढ़ के सभी कोनों से पहुँचा जा सकता है। वहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा साधन है ट्रेन, बस या फिर खुद की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था। अगर बस से यात्रा करने चाहते हैं तो ये जगह रायगढ़ से किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे हमने साधन बता दिए हैं कि ट्रेन से भी जाया जा सकता है, बस से भी जा सकते हैं या फिर खुद का जो व्हीकल होता है कार से भी जा सकते हैं। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है वो है अभ्यारण्य की विशेषता एवं महत्व, यानी कि अभ्यारण्य के बारे में बताना है कि वहाँ पे जो है क्या है। तो देखिए इसमें लिखना है आपको, छत्तीसगढ़ के गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगली जानवरों की विभिन्न किस्में हैं और यहाँ जानवरों की आम प्रजाति भी देखने को मिल जाएगी। उनमें से कुछ हिरन और चिंकारा है और यह पर्यटकों जगह का भी एक अच्छा केंद्र है। यहाँ पक्षियों की भी विभिन्न प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ अपने अभ्यारण्य की विशेषताएं बता दी है कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए उसके बाद छठा पॉइंट है भ्रमण पर जाते समय आवश्यक सावधानियाँ, यानी कि अगर आप अभ्यारण्य घूमने जाएंगे तो आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पॉइंट बना के लिखे हैं। ऐसे ही आपको पॉइंट बना के प्रैक्टिकल में आंसर लिखने हैं। ठीक है, जैसे है पहले कि हमेशा मौसम के अनुकूल ही जगह का चुनाव करें। उसके बाद ये 3 पॉइंट लिखे गए हैं, इनको लिख लेना है। उससे आगे भी हम आपको बताते हैं कि क्या लिखना है। जैसे कि वन्य जीवों को कुछ खाने के लिए न दें क्योंकि उनका आहार अलग होता है। ठीक है, वन्य जीवों के करीब न खड़े हों, उन्हें दूर से ही देखें। और
जंगली जानवरों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए उन पर कंकड़ या पत्थर आदि ना फेंके। तो जब भी ऐसी जगह घूमने जाते हैं तो जंगली जानवरों के ऊपर कुछ लोग होते हैं जो पत्थर वगैरह फेंकते ताकि वो उनकी तरफ देखे, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद 7वां पॉइंट है, घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है। तो हम ये 5 या 6 लाइन का लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू पेन से, आपको भी सेम ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद जो 8वां था कि उन्होंने पूछा था कि चित्र इकट्ठे कीजिए। तो देखिए ये चित्र आप स्टेशनरी की दुकान से भी निकलवा सकते हैं, गूगल से भी निकलवा सकते हैं। तो जो ये गोमर्दा अभ्यारण्य है तो इसके ये फ़ोटो हैं, ये हमने नेट पे से लिए हैं। तो ऐसे ही फ़ोटोज़ आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगा देने हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है परियोजना कार्य का, भारत को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी। और यहाँ पे इनके 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन चारों पॉइंटों को लिखना है और फिर ये आंसर आपको करना है। तो देखिए सबसे पहला जो दे रखा है पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो इसका भी हम बता देते हैं कि आपको कैसे आंसर लिखना है। तो पहले आपको क्वेश्चन उतार लेना है, उसके बाद उत्तर डालकर लिखना है। तो पहला पॉइंट था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी कि उनके परिवार के बारे में बताएंगे सुभाष चंद्र बोस के। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कुट्टक गांव में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। और सुभाष चंद्र जी के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। तो यहाँ पे पहली हेडिंग का हो गया पारिवारिक पृष्ठभूमि का। उसके बाद दूसरा पूछा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य, यानी कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे हमने पॉइंटों में लाइन बना के लिख दिया है, तो आपको भी ऐसे ही लिख लेना है। तो पहला है कि सुभाष चंद्र बोस CR दास के साथ राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न थे और उनके साथ जेल भी गए। उन्होंने युवाओं को संगठित किया और ट्रेड यूनियन आंदोलन को बढ़ावा दिया। उन्होंने बिना शर्त स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया। तो ये 3 पॉइंट हो गए। तो और हम आपको दिखा देता है। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। अगला, बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और युद्ध के लिए भारतीय कैदियों से भारतीय सेना का गठन किया। और अगला है, यूरोप में बोस ने भारत की आज़ादी के लिए हिटलर और मुसोलिनी से मदद मांगी। तो यहाँ पे ये इसका पूरा हो गया है। और इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में भी है जो चित्र चिपकाने के लिए कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस की जो भी चित्र वगैरह है तो वो चिपकाए, तो वो भी आप दुकान से ख़रीद सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे। तो उनके आप चित्र चिपका देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्लास 8 के SST यानी कि सोशल साइंस का जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसका आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और हिंदी इंग्लिश जो प्रोजेक्ट वर्क के आंसर है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नीचे आप कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप आंसर को देख सकते हैं। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस और सब्जेक्ट के जो प्रोजेक्ट वर्क के आंसर चाहिए, हम उसी की वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।